आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न है अंधविश्वास के ऊपर। देखिए, वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग में भले ही लोगों की परमात्मा के प्रति कुछ आस्था कमजोर होती जा रही हो, लेकिन भौतिक ज्ञान के स्तर पर तो बहुत अधिक उन्नति होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अंधविश्वास जैसी स्थितियां, विशेष रूप से धर्म की स्थितियों में, परमात्मा से संबंधित स्थितियों में, प्रकृति से संबंधित स्थितियों में अंधविश्वास या कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थितियां अक्सर एक साधारण मनुष्य में विशेष रूप से देखी जाती। और ऐसी स्थितियां देखिए, यदि शिक्षा का स्तर कमजोर भी हो, लेकिन जहां जहां शिक्षा की मजबूती है, पढ़े लिखे लोगों में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही अंधविश्वास की स्थितियों में मनुष्य अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। देखिए, एक शब्द है जानना। अब भौतिक स्तर पर तो आपका हमारा ज्ञान विज्ञान पूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर होता जा रहा है, और उसको आप और हम मानते भी हैं। इसी तरह शास्त्रों की बातों को पहले तो आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं हैं। केवल कुछ सुनी सुनाई बातों पर, यानी कि जब दूसरे की कही गई बातों पर हम बिना तर्क वितर्क के, बिना कुछ बुद्धि को लगाए एक मान लेते हैं। देखिए, हम तो बार बार शास्त्रों की बातों को तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि कहीं कहीं देखिए, शब्दों की स्थितियों को अर्थों के साथ, अर्थों के बाद उनके कुछ भावार्थ उस समय विशेष में कुछ विशेष अर्थ समझाते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहीं भी देखिए, अंधविश्वास जैसे शब्द का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस प्रकृति की रचना को, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो नित्य एक प्रवाह में आते हैं, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और इसी तरह आपके मेरे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। इन सभी स्थितियों को भी आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। 84 लाख प्रकार की जोनियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर भी भौतिक स्थितियां ही हैं। जब तक कार्य शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि कर्माशय और एक बुरे संस्कारों की स्थितियां विद्यमान रहती हैं, तो फिर कर्माशय और संस्कारों के आधार पे, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके भरी बार बार जोनी बदलती हैं कर्मों के आधार। जो मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं, वो तो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जैसे एक साधारण मनुष्य में ऐसा अंधविश्वास है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। देखिए, ऐसी बहुत सी स्थितियां अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है। देखिए, भले ही हमने भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग पिछले 5.25 वर्षों में 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित की है, लेकिन उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो को हमने देखिए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां शास्त्रों के अनुसार जोड़ते हुए, भले ही कुछ युक्ति पूर्वक, कुछ तर्क पूर्वक, विभिन्न उदाहरणों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण देने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अंधविश्वास की स्थितियों से आपको में ऊपर उठना चाहिए। सभी स्थितियों पर आपको में तर्क वितर्क पूर्वक उस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि आप और हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान ज्ञान पूर्वक पहले समझ ले, गुरु से उनको श्रद्धा पूर्वक जान ले, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए उनको समझ ले, और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पर उन सभी स्थितियों पर, सुने गए पढ़े गए ज्ञानमय स्थितियों पर चिंतन करें, विचार करें, यानी शोध करें।
शास्त्रों में तो देखिए ज्ञान के प्रति 3 स्थितियाँ समझाई गई। पहला शाब्दिक ज्ञान है, फिर उसके बाद आपका अर्थ की स्थिति है, अनुमान है, उसको प्रमाण कहा जाता है। फिर प्रत्यक्ष यानी कि अनुभव, यानी कि हम सभी भाई-बहनों को शास्त्रीय बातों को अपने अनुभव में उतारना चाहिए। मात्र किसी के कहने विशेष पर यानी कि बिना सोचे समझे आपको किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं करना। देखिए बहुत सी स्थितियां शास्त्रों में समझाई जाती जिनको मनुष्य आरंभिक स्तर पर समझ नहीं पाता। तो देखिए भौतिक जगत में भी आप और हम कितनी स्थितियां एक जानते हैं। अब सिगरेट की डब्बी पे, तंबाकू की स्थितियों पर, शराब के बाद बहुत सी वैधानिक चेतावनियां दी कि ये आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग देखिए जानते हुए भी मानते नहीं। ये तो पढ़े लिखे लोगों की भी स्थितियां हैं। और इसी तरह जो मनुष्य बिना जाने समझे मान लेता है तो वो फिर अंधविश्वास की गलियों में भटक जाता है। अंधविश्वास की गलियों में ऐसे मनुष्य भले ही कर्मकांड करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उन कर्म कांडों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, भय से या लोभ से करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है। हम तो अक्सर बात अंत में कहते हैं कि आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बात आपको तर्कपूर्वक समझ नहीं आई हो, या आपका कोई सुझाव हो, या आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए प्रकृति के 3 गुणों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। प्रकृति के 3 गुणों से आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, इनके संबंध को समझना चाहिए। और आत्मा और परमात्मा, इनका एक सजातीय संबंध है। जैसे 3 गुणों का आपके हमारे 3 शरीरों से संबंध है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का नित्य एक संबंध है, सजातीय संबंध है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं आत्म स्थित स्थिति में स्थित हो जाओ। देखिए जब आप और हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा से आपको मेरा संबंध बना रहता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जितने जितने अंश में आप आत्मस्थित हो जाते हो तो आपको में आनंद की झलकें मिलती है। आनंद की झलकें मिलने के साथ साथ आपको मेरा फिर ज्ञान आवृत नहीं होता। इस संसार में जब जब आप और हम देखिए इन 5 विषय भोगों के सम्मुख होते हैं तो आपका मेरा ज्ञान भी कमजोर होता है, क्योंकि आप परमात्मा से विमुख हो गए हो तो आपको में आनंद की झलकें भी नहीं मिलती। और संसारी स्थितियों में प्रकृति के सम्मुख होते हुए उस प्रकृति के गुण का प्रभाव आपके हमारे एक जीवन में पड़ता है। तभी तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, यानी कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में अंधविश्वासों से ऊपर उठते हुए ज्ञान पूर्वक परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ताकि माया के विषय भोगों से आपका मेरा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो और परमात्मा से आपके हमारी क्रम से प्रीति बढ़ती जाए। यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। जितने जितने अंश में आप और हम शुद्ध कमाई कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी विशेष बात, जब जब मनुष्य अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा रहता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति के तो दरवाजे खुलते ही नहीं है। वो कभी कभी उन अंधविश्वासों की स्थितियों में अपनी भौतिक उन्नति को भी रोक लेता है। एक भययुक्त स्थितियों में उसका जीवन व्यतीत होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में हमारा तन कभी ठोकरे नहीं खाता, इसी तरह अज्ञानता में जब आप और हम चले जाते हैं, यानी कि ज्ञान के अभाव में सत्संग की न्यूनता होते ही आपके हमारे जीवन में भी भ्रममय स्थितियां हैं, शंकाएं, अंधविश्वास, ये सहज ही अपना स्थान बनाने लगते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सभी ज्ञानमय स्थितियों को अपने जीवन में अपनाते जाएं, ताकि आपका हमारा परमात्मा से ज्ञान पूर्वक संबंध बनता हुआ आप में आनंद की झलकें मिले, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः विनती है
कि अंधविश्वासों की गलियों से अपने आप को निकालते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनिए। उन सभी स्थितियों पर आप चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाएं, ताकि परमात्मा से आपका मेरा नित्य निरंतर जो एक संबंध है वो अपनी मूल स्थिति में आए और आपको में अपने मिले हुए जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई प्रश्न हो, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बना हो, ऐसे सभी प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आप यही विराम देते हैं। इस चर्चा को फिर भी किसी प्रकार की भी आपके मन में कोई और कोई शंकाएं हों, या आज से एक अंधविश्वास संबंधी जो आपको उत्तर मिला उसमें आपको अभी संतोष नहीं हुआ, तो आपके एक नए प्रश्न का भी स्वागत